बलूचिस्तान में ढाडर के करीब जाफर एक्सप्रेस वे पर दहशतगर्द हमला, मुसाफिरों को टनल में यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 यरगमाली मुसाफिरों को रिहा करवा लिया। 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल। रिहाई पाने वाले मुसाफिरों को मच पहुंचाया गया। मच से 57 मुसाफिर कोयटा मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा। दहशतगर्दों का घेरा तंग कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिब्बी, मच और ढाडर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। दहशतगर्द खुदकुश जैकेटें पहने हुए हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। औरतों और बच्चों की वजह से ऑपरेशन में एहतियात बरती जा रही है। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से बरास्ता सिब्बी पिशावर जा रही थी। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत तकरीबन 400 अफराद सवार थे। बुज़दिलाना हमले पर भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहर्रिक। सोशल मीडिया पर मुसलसल गुमराह कुन, झूठी और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस और AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम मुस्तनिद ज़राए से मौसूल खबरों पर एतमाद करें। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस के जवान रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। मुकम्मल अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस वे पर दहशतगर्द हमले में अपने पैगाम में कहा, सिक्योरिटी अहलकार दहशतगर्दों का सदेबाब कर रहे हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल जवानों के हौसले बुलंद हैं। फोर्सेस बोस्तिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रही हैं। हमारे जवान बहुत जल्द इस ऑपरेशन में कामयाब होंगे। बोस्तिल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर कार्रवाई पर फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा, निहत्ते शहरी और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजबूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलोचिस्तान और उसकी रवायत के खिलाफ हैं। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देता। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है। हमलावरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, खून बहाने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। रियासती रिट चैलेंज करने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। रियासत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। कातलों को चुन चुन कर मारेंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं। कोई दहशतगर्द बच कर नहीं जाएगा। अवाम खौफजदा न हो। दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान रूस से 30 रोजा अबूरी जंग बंदी पर इत्तफाक। अमेरिका अब रूस के पास जाएगा। इत्तफाकी राय की सूरत में मुआहिदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिकी तजवीज़ कबूल की। फरीकैन के इत्तफाक से मजीद तौसी हो सकेगी। अमेरिका यूक्रेन से इंटेलिजेंस शेयरिंग और इमदाद बहाल करने पर भी रजामंद हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब में यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। यूक्रेन जंग बंदी पर राजी हो गया। उम्मीद है प्यूटन भी रजामंद हो जाएंगे। जंग बंदी बहुत अहम है। अगर हम जंग बंदी ना करा सके तो लोग मारे जाते रहेंगे। यूक्रेनी सदर को दोबारा व्हाइट हाउस में मद्दू करेंगे। रूसी सदर प्यूटन से भी मुलाकात करूंगा। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन कहते हैं, गेंद अब वाज़े तौर पर रूस के कोर्ट में है। अपने शराकतदारों के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है।
चाहते हैं यूक्रेन को मजबूत हिफाजती जमानतें दी जाएं। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर बोले, सऊदी अरब में अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त को सराहते हैं। रूसी सदर को जंग बंदी के लिए रजामंद होना चाहिए। सदर यूरोपीय कमीशन अर्सुला वॉन डेर ने कहा, यूरोपीय यूनियन आइंदा अमन मुज़ाकरात में अपने किरदार के लिए तैयार है। देर पामन के लिए रूस को रजामंदी ज़ाहिर करना होगी। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल को अब सेनेट में भेजा जाएगा। सेनेट से मंजूरी के लिए कम से कम 8 डेमोक्रेट अरकान की हिमायत जरूरी। अमरीकी सदर ने कहा, हमें मुत्तहिद रहना है, इख्तिलाफात को किसी और दिन के लिए रख लें। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि फौजियों समेत मुलाजमीन को तनख्वाह ना मिलने के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अगर बिल पास ना हो सका तो जुज़वी शटडाउन शुरू किया जाएगा। उधर अमरीकी विफाकी महकमा तालीम का इनफरादी कुव्वत में कमी का ऐलान। 1300 मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। 572 अफराद मुलाजमत छोड़ने की पेशकश कबूल कर चुके। अमरीकी स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। बड़े पैमाने पर हिस्सों की फरोख्त। डाउ जोन इंडेक्स 438 पॉइंट्स की कमी से 41,433 पर बंद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, स्टॉक मार्केट गिरने से कोई भी परेशानी नहीं। स्टॉक मार्केट में हिस्सों की फरोख्त का दबाव आर्जी है, के साथ बाजारी का कोई खतरा नहीं। मईशत तरक्की कर रही है। ट्रंप एलॉन मस्क की हिमायत में फिर खड़े हो गए। कहा, हिमायत के लिए टेस्ला कार पूरी कीमत में खरीद रहा हूँ। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना और वकला की मुलाकात के बाद अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पीटीआई वकला और अलीमा खान के माबैन शदीद तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान का वकील नईम पंजोता पर शदीद गुस्से का इजहार। बोली, बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों ने मुलाकात के लिए क्या ड्रामा लगाया हुआ है? कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। पटिशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। मौके पर मौजूद वकला नईम पंजोता को पकड़कर साइड पर ले गए। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी के फोकल पर्सन नईम हैदर पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी से शिकायत लगा दी। लाहौर के बियो अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से अमवात पर एक्शन। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 3 नर्सों को शोकास नोटिस जारी कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड में रिपोर्ट करने का हुक्म। शोकास के मतन के मुताबिक इंजेक्शन का महलूल तैयार करने में लापरवाही बरती गई। नर्सों की लापरवाही से चेस्ट वार्ड के 16 मरीजों को इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ। तीनों नर्सों को 7 रोज़ में शोकास का तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। सोमालिया में मुसल्लह अफराद ने होटल पर धावा बोलकर 10 अफराद को हलाक कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर कार बम धमाके के बाद होटल में दाखिल हो गए। होटल में सियासतदान और सिक्योरिटी हुकाम मीटिंग में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुतअद्दिद अफराद को होटल से निकालने में कामयाब हो गईं। नाइजीरिया में गर्दन तोड़ बुखार वबाई सूरत इख्तियार कर गया। 26 अफराद हलाक। रियासत कीबी में गर्दन तोड़ बुखार के 248 केसेस सामने आ चुके। नाइजीरिया में गुज़िश्ता साल भी गर्दन तोड़ बुखार से 150 अमवात हुई थी। उधर अमेरिका में खसरा फैलने लगा। तिब्बी हुकाम तशवीश में मुब्तला। टेक्सास में 250 और न्यू मैक्सिको में 33 केसेस की तस्दीक। दोनों रियासतों में एक हलाकत भी रिपोर्ट हो चुकी है। हाई ब्लड प्रेशर का नया इलाज दरियाफ्त। बरतानिया के मुहक्किकीन ने जिस्म में नमक जमा होने का सबब बनने वाले नोडल्स को ख़त्म करने का तरीका ढूंढ लिया। नया तरीका इलाज से बरतानिया में हाई ब्लड प्रेशर के 5 लाख से ज़ायद मरीजों को फ़ायदा होगा।